ज़ाहिर है आपसे मुसलसल इस हवाले से बात होती रही, क्या इम्कानात हैं कि न्यूक्लियर डील हो जाए, क्या इम्कानात है कि इसराइल हमला कर दे। और पिछले दिनों ज़ाहिर खबरें आना शुरू हो गई थी कि किस तरीके से अपने अमले को उनकी फैमिलीज़ को इस खित्ते से हटा रहा है अमेरिका के, ये शायद मुमकिन तौर पर हमला हो सकता है। हमला हो गया, आपको लगता है कि ईरान के पास रिटेलिएट करने का और इसराइल को उतना ही नुकसान पहुँचाने का मौका या ऑप्शन या सलाहियत मौजूद है? देखिए शाहज़ेब, अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं और उनकी इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद वो एट विल ऑपरेट कर रही है ईरानियन जो है सरजमीन पे और फिजा में, तो और दूसरी तरफ से किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत हमें नज़र नहीं आ रही, तो फिर खुद ही बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि ये रियासत खासी कमज़ोर है और इसके पास अपने दिफा के ऑप्शंस बहुत कम है। हाँ, ये हो सकता है कि जब मतलब वो अपने बैटल डैमेज असेसमेंट करें और उनको जो है मतलब क्योंकि तैयारी करने में भी टाइम लगता है, तो उनके जो है कुछ वेव्स या जो है फेजेस ऑफ रिटेलिटरी स्ट्राइक्स उनकी भी आए ड्रोन हमलों की सूरत में, मिसाइल की सूरत में, तो ये तो जो है ऐन मुमकिन है और मुझे लगता है होगा। लेकिन जहां तक अपना दिफा करने का सिलसिला है, देखें अगर जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो उनकी आईआरजीसी है, जो कि आइडियोलॉजिकल उनकी मिलिट्री है, जिसका जो रियासत पे हावी थी इतनी दिहाइयों से, अगर वो अपनी क़यादत को नहीं बचा पाए, और अब जो हम खबरें आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि बड़े बड़े जो उनके कमांडर हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे हिजबुल्लाह को उन्होंने जो है इस तरह की बहुत बड़ी जो है वो नुकसान किया था, उनकी क़यादत उड़ा दी थी। तो ये तो मतलब कैपेबिलिटी के लिहाज से तो ये रियासत बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और जब आप कह रहे हैं कि कमज़ोर नज़र आ रही है, तो उसमें अब जो अमेरिका को भी निशाना बना सकता है, इस किस्म की बातें हुई थी। अब अमेरिका तो वाज़ेह पैगाम दे रहा है, मगर ये पैगाम भी दे रहा है कि हमें पता तो था मगर हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। आपके ख्याल में पता भी था, मर्ज़ी से भी हुआ, या वाकई पता था और नेतन्याहू माने नहीं? देखें, जो है वो शुरू में इख्तलाफात होते हैं, टाइमिंग का इशू होता है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डील बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 60 दिन दिए थे ईरानी हुकूमत को कि भाई आप 60 दिनों के अंदर डेडलाइन है कि इसमें आप जो है हमारे साथ कोई लेन देन कर लें, कोई सौदा कर लें और किसी मुआहदे पे हम जो है पहुंच जाएं। अब वो हो नहीं सका क्योंकि ईरान ने कहा कि नहीं, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट से, यूरेनियम एनरिचमेंट से जो है हम दस्तबरदार नहीं होंगे। तो फिर डील तो नहीं बन रही थी। तो अब ये है कि, और फिर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये भी नहीं देखना चाह रहे थे कि भाई जो है ईरान कहीं उनको ये तो नहीं समझ रहा कि वो ब्लफ कर रहे हैं, क्योंकि वो बारहा कह रहे थे कि खतरा है और जो है अगर डील नहीं होगी तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर नहीं मान रही दूसरी साइड तो फिर आपको इसराइल जो है वो करने के लिए तैयार बैठा है और आपने अपनी आवाम को कहा है कि मैं किसी किस्म की जंग में अमरीकी फौजियों को नहीं धकेलूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक जिसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार हो गए इसमें, कि खुद जंग नहीं करनी पड़ी, इसराइल ने की, और अब वो तवक्को ये कर रहे हैं कि ईरान चूंकि बहुत कमज़ोर है और पूरी तरीके से जो है वो कोई जियोपॉलिटिकल खुदकुशी तो नहीं करना चाहेगा ना, तो वो फिर आमादा होगा, अब नुकसान के बाद आमादा होगा, जो वो पहले आमादा नहीं था मेज़ पे आने के लिए। अच्छा, अब ज़रा जो ईरानियन रिजीम है वो आपको लगता है अपनी फेस सेविंग के लिए रिटेलिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा? माजी में ऐसा हुआ कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह के बाद, इस्माइल हनिया के मारे जाने के बाद अगर रिटेलिएट किया, या फिर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अमरीकी बेसिस पर किया, नुकसान नहीं हुआ मगर रिटेलिएट ज़रूर किया। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें अपनी पब्लिक को या कोई नुकसान भी पहुँचा सकता है वो अमरीकी बेसिस को? देखिए, नुकसान तो पता नहीं जो है ना कितना होगा या नहीं होगा, मामूली सा होगा, लेकिन ईरान ये नहीं चाहेगा। हम असूम कर रहे हैं कि ईरान की रियासत जो कि है एक स्ट्रेटिजिकली वो मूव करते हैं, रेजीम प्रेजर्वेशन उनकी सबसे बड़ी जो है वो इम्पेरेटिव है, तो वो रैशनली देख रहे हैं। वो जाहिर है वो पूरी तरीके से तो वो दे कैंट थ्रो इन द टावल ना, तो वो कोई ना कोई अपना रिटेलिटरी स्ट्राइक्स करेंगे, लेकिन साथ में जो है वो एक पैगाम पहुंचा देंगे अमेरिका को और इसराइल को कि हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन हम जूं का तू मेज़ पे नहीं आ सकते, हमें कोई जवाबी कार्रवाई करनी है, वरना जो है वो हम क्रेडिबली आपके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं बना पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ भी जो है वो इस चीज़ को जो है ना समझा जाएगा
और क्योंकि पहले भी हुआ ना, जब कासिम सुलेमानी को पे जो उनके IRGC QF के कमांडर थे, तो उनको जो हलाक किया गया अमेरिका ने किया, तो उसके बाद एक ऐन अल असद एयरबेस है इराकी कुर्दिस्तान में, वहाँ पे हमला हुआ, लेकिन पहले से ईरान ने बता दिया था कि ये होने वाला है, तो वो उन्होंने जो है अपने जो इंतजामात थे वो कर लिए ताकि कम से कम नुकसान हो। तो इस तरह की हमें शायद कोई कार्रवाई नजर आए साहब। और इस सूरत में ज़ाहिर एक होता है कार्रवाई करना, फिर उसे अपने अवाम में सेल करना। आप ईरान को करीब से स्टडी करते हैं, वहाँ के का जो रिजीम है, वहाँ के जो मुआशी हालात हैं, उस सब को लेकर इस हमले के बाद आपको ये सिचुएशन नज़र आती है कि ईरान टेबल पर ही आता नज़र आता है? देखें, अब ऑप्शंस क्या है ना, कि अगर आप जंग करते हैं तो ये भी हो सकती है कि अभी तो जो मतलब लिमिटेड टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, अगर आप जो है कोई बहुत ज़्यादा जारहाना कार्रवाई करते हैं, बहुत अमरीकी फ़ौजी मारे जाते हैं, इसराइल के अंदर जो है नुकसान हो जाता है, तो उन दोनों मुल्कों के पास आपसे ज़्यादा ताकत है, तो वो फिर जो मजीद फिर काउंटर स्ट्राइक होगी, वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, और जो वो कहते हैं अंग्रेजी में आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, वो वाला मामला ना हो जाए, वो उससे भी गुरेज करना चाहेंगे। और फिर ये है कि अगर रियासत का शिराजा जो है लड़खड़ाने लगता है या बिखर जाता है, फिर ये है कि अंदरूनी तौर पे भी, जैसे आपने खुद जिक्र किया शाहजेब, के आवाम नाखुश है, और आज की नहीं बड़े ज़माने की वहाँ के मुआशी हालात बहुत ही ख़राब हैं, लोगों का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनका जो ना जीना मुहाल है। तो ऐसे में वो मतलब क्या होगा, अंदरूनी जो ना क्राइसिस भी हो जाएगा, बैरूनी भी है, फिर कहाँ जाएंगे। और ये याद रहे कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद जो है, वो अगर उसने इस तरह डीपली और ब्रॉडली पेनिट्रेट कर लिया है ईरान को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके साथ मुआवनत अंदरूनी लोग कर रहे हैं। तो उसी से अंदाजा लगा लें कि वो फायदा इस बात का उठा रहे हैं कि अवाम के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि शदीद नफरत करते हैं इस रियासत से, और वो इस हद तक नफरत करते हैं कि वो एक इजराइल जैसे मुल्क के साथ भी अपने आप को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। मतलब और क्या क्या ऐसी सूरत में क्या रिजीम चेंज का भी कोई खतरा नजर आता है? देखिए, रेजीम चेंज तो पहले से हो रही है। मेरा एक तवील रिपोर्ट आई थी पिछले साल अप्रैल 2024 में, जिसमें मैंने एक इंटरनल एवोल्यूशनरी रेजीम चेंज का जो हवाला दिया था, और कहा था कि जो मुल्लायत है, जो थियोक्रेसी है, वो उसके पाँव जो हैं वो उखड़ गए हैं, वो लड़खड़ा रही है। और ये खामेनी साहब जब दुनिया से गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो है ये एक मिलिट्री डोमिनेटेड रेजीम होगी, और फिर देखना होगा कि जो इस मुल्क में दो मुसल्लह अफवाज है ना, IRGC है और रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं अर्तेश, तो वो कैसे बैठेंगे। तो उस वक्त जब मैंने लिखा था तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। तो अब ये है कि वो सिलसिला अंदरूनी तौर पे एलीट के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो है सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर जो इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ इदारों के, यानी हम दो इदारों की बात कर रहे हैं, अर्तेश और जो है ना जो IRGC है। तो ये अब सवाल ये उठता है ना कि मतलब जब इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का पैमाने पे इतना नुकसान कौमी जो है ना क्राइसिस हो जाए, तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई कौन जिम्मेदार था। तो फिर फिंगर पॉइंटिंग होती है, और अंदरूनी जो इख्तलाफात पहले से दबे हुए होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो बाहर से रेजीम चेंज का तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का कोई चांस है, ना इजराइल कर सकता है और ना ही अमेरिका का कोई इंटरेस्ट है। लेकिन दबाव इतना पड़ चुका है कि अब देखना यह है कि उस आउटकम को ये रियासत कैसे जो है अवॉइड करती है। मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा कि रेजीम कोलैप्स होगा, या लेकिन ये है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। अब उनको बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, और जब तब्दीलियां करने पे आते हैं तो अंदरूनी इख्तलाफात और सामने आ जाते हैं। तो फिर उस रियासत का क्या बनेगा, यह भी देखना बाकी है। अच्छा, फिर अगर मेज़ पर आता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है ईरान, तो अब डील किस किस्म की होगी? वैसी ही जैसी कि इसराइल की तरफ से कही गई थी कि जी न्यूक्लियर जो आपकी जो कहते हैं कि अब नेतन्याहू ने तो ये तक कह दिया कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इस वक्त इनके पास यूरेनियम मौजूद है। किस किस्म की डील होगी फिर?
देखें इनको अगर तो इन्होंने कोशिश की ना कि जी हम इनरिचमेंट तो नहीं गिव अप करेंगे, तो उस पे कदगन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लिमिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिरे से इनरिचमेंट ना करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। उसका नतीजा वो देख चुके हैं। तो अब अगर वो मतलब उनके पास अब क्या कार्ड्स हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, मतलब ये सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन इतनी जो हम पहले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही है कि ये बहुत कमजोर रियासत है, तो इसके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो फिर जाहिर है इनको जो है वो जो सख्त किस्म की जो टर्म्स होंगी उनको मानना पड़ेगा फिर, अनलेस के किसी तरीके से जो है कोई मिरेकल कोई पुल ऑफ कर देते हैं। मुझे तो नहीं नजर आता कि किस तरीके से होगा कि ये अपनी बात मनवाने के कायल होंगे, ये पास लेवरेज ही नहीं रही। अच्छा, और इस सूरत में ज़ाहिर है जो ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं भी है ईरान से, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर ने कंडेम किया है, ओमान की तरफ से कंडेम किया गया है, कोई आप इस सारी सूरत हाल में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देख रहे हैं कि ये जंग बढ़ जाए, खित्ता जंग की तरफ चला जाए, वो सूरत हाल नहीं नज़र आ रही? देखिए अब मतलब खित्ता तो पहले से जंग की हालत में ना, एक हालत जंग में है ये तो। मतलब जब हमास ने हमला किया था अक्टूबर 7 2023 में, उसके बाद से बतदरीज जो है वो जो इलाकाई जंग है उसमें तेजी आ रही है, कभी थम जाती है फिर कभी आ जाती है। असद हुकूमत का तख्ता उलट गया, हिजबुल्लाह तबाह बर्बाद हो गई, हमास का जो है अपना नुकसान हो गया, गजा के अंदर इतने अमवात हो गई, इतना नुकसान हो गया, यमन के अंदर से जो है हूती हमला कर रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है। तो अब बाकी बचा क्या है? तो अब जो है बल्कि अब जंग जो है वो ईरान की अपनी सरजमीन पे आ चुकी है, तो इसको इलाकाई जंग ही कहते हैं, खित्ते की जंग ही कह सकते हैं। अब इससे आगे जो है मैं नहीं समझता कि कोई मतलब क्या होगा कि क्या ईरानी जो हैं वो मिसकैलकुलेट करेंगे कि वो कहेंगे कि नहीं जो है ना अब हम बढ़ चढ़ के हमला करेंगे, अभी भी हम हमला करेंगे। और अगर वो अमेरिका की फोर्सेस पे हमला करते हैं तो फिर अमेरिका चुप नहीं रह सकता, अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। फिर मामला हालात से जो है ना, हालात बेकाबू हो जाएंगे, मामला इनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब ये बातें उनको पता है, तो अगर जो है रैशनली इसको कोई भी गेम आउट करे तो यही नजर आ रहा है कि जो है वो जितना नुकसान हो गया उतना हो गया, अब मजीद ना कराएं। तो आई थिंक कि जो है अब सवाल ये होता है कि इनको पता करना क्या है, इसको इंजीनियर कैसे किया जाएगा, फेस सेविंग कैसे की जाएगी।